वैदिक कथा अमृत में आपका स्वागत है। आज की कथा है महाराज नहुस का। महाराज नहुस एक गुण संपन्न, प्रभावशाली और न्यायप्रिय राजा थे। तो एक बार वो देवराज इंद्र की पत्नी श्री सची देवी को भोग करने की दुष्प्रवृत्ति से प्रेरित हुए और ब्राह्मणों के द्वारा श्राप के द्वारा उनका पतन हुआ। तो ये कथा पद्म पुराण, महाभारत और श्रीमद् भागवत पुराण में आता है नहुस महाराज की कथा। तो हम लोग इस कथा को शुरुआत करने के पहले भगवान से प्रार्थना करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नहुस महाराज चंद्रवंशीय राजा थे। चंद्रवंश में देखते हैं कि जो नहुस महाराज के पिता हैं उनका नाम आयु है, माता स्वर भावनी है और ये चंद्रवंश में है। तो चंद्र के पुत्र बुध और बुध के पुत्र हुए पुरुरवा महाराज। पुरुरवा जो है चंद्रवंश के प्रथम राजा हैं और शास्त्र में वर्णन मिलता है कि नहुस महाराज की पत्नी का नाम अशोक सुंदरी है, कहीं कहीं पे बिरजा भी नाम आता है। इनके 6 पुत्र हैं और नहुस महाराज न्यायप्रिय, गुण संपन्न और तेजस्वी राजा हैं। और इनको जो बहुत अच्छा सुशासन इन्होंने किया, उस शासन में के कारण उनको दुष्ट व्यक्तियों का दमन किया। कहा जाता है कि बहुत ही भीषण दैत्य टुंड नामक राक्षस था, उसका इन्होंने वध किया। त्रिलोक के तमाम ईश्वर इनके पास था। एक बार गोवध अज्ञानतावश भी इनको हो गया इनसे, लेकिन इनके पुण्य के प्रभाव से उसके पाप इन पर नहीं लगे। एक बार कथा में ये भी जिक्र आता है कि प्रयाग में जल में तपस्या में रत महर्षि च्यवन को मछुआरों ने मछलियों के साथ जाल में उठा लिया था, तो महाराज नहुस के पास भेज दिया था। तो ये यहाँ भी आया था। तो ये अपने पुण्यों के फल से स्वर्ग गए थे। तो आइए हम कथा की शुरुआत करते हैं। देवराज इंद्र एक समय वृतासुर के वध के बाद ब्रह्म हत्या से हुए पाप से मुक्ति पाने के लिए मानसरोवर में लक्ष्मी जी के संरक्षित होकर कमल की नाल के तंतु के अंदर 1000 वर्ष तक वहाँ पर रहे। उस अवधि में स्वर्ग का पर शासन करने के लिए देवताओं और महर्षियों ने नहुस महाराज को ही स्वर्ग का अधिपति बनाया था, क्योंकि नहुस महाराज ही उस समय इतने योग और गुण संपन्न थे। लेकिन स्वर्ग के ईश्वर के मद में मत होकर नहुस महाराज धीरे धीरे कामपरायण व विलासी बन गए। यहाँ तक कि देवराज इंद्र की पत्नी श्री सची देवी को भी भोग करने की दुष्प्रवृत्ति उनके अंदर आ गई। ऐसा देख देवगुरु बृहस्पति, देवतागण तथा ऋषि समाज चिंतित व मर्माहत हो गए, क्योंकि उन्होंने ही राजा नहुस को के गुणों को देखते हुए उनको स्वर्ग का अधिपति बनाया था। परंतु सारा कुछ अपने हित के विपरीत देखकर वह अंतृप्त हो उठे, दुखी हो उठे। यद्यपि इन्होंने राजा नहुस को ऐसे घृणित कार्यों से हटाने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु सारा प्रयत्न व्यर्थ ही रहा। इधर इंद्राणी सची देवी ऐसी विपत्तियों से बचने के लिए देवगुरु बृहस्पति के शरणागत हुई। बृहस्पति जी ने सची देवी को विपत्ति से उद्धार का आश्वासन दिया। वह उसे युक्ति समझाई कि वह नहुस महाराज को कहे कि वह उनकी इच्छा को पूरी करने को तैयार है, परंतु वे उसके पास ऋषियों से बाहित अर्थात ऋषियों द्वारा जूती हुई पालकी पर बैठकर आए। सची देवी ने नहुस के पास यह प्रस्ताव भिजवाया। प्रस्ताव पाकर कामांध नहुस ने ऋषियों के कंधों पर चढ़कर सची देवी के पास जाने का संकल्प लिया, जिन्होंने उस स्वर्ग का अधिपति बनाया था। उन्हीं ऋषियों के कंधे पर जुते हुए पालकी पर वे बैठकर कामांध होकर सची देवी के पास जाने के लिए तैयार हुए। ऋषियों ने इसे नहुस का प्रमाद समझा, पागलपन समझा। ऋषियों द्वारा वहन की जाने वाली पालकी में जब नहुस महाराज जा रहे थे तो रास्ते में उनका ऋषियों से
किसी बात पर तर्क वितर्क हुआ और तर्क वितर्क करते करते नहुस महाराज अस्वाभाविक अवस्था में आ गए तथा उनका पैर जो है अगस्त मुनि के सिर पर लग गया, जिससे अगस्त मुनि क्रोधित हो उठे और उन्होंने नहुस महाराज को सर्प योनि को प्राप्त हो जाओ कहकर अभिश्रापित कर दिया। अब अभिशाप के फल से नहुस सर्प योनि को प्राप्त होकर द्वैत वन में गिरे। इंद्र पत्नी सची के प्रति दुष्टता का व्यवहार करने के कारण नहुस को स्वर्ग से भ्रष्ट होकर अगस्त्यादि ऋषियों के द्वारा अजगर योनि प्राप्त हुई। पिता नहुस को अजगर योनि प्राप्त होने के कारण उनके पुत्र याति महाराज राजा बने। अब नहुस द्वारा अत्यंत भयभीत एवं संतप्त होकर, अब जब उनको शाप मिला तो बहुत ही भयभीत होकर और संतप्त होकर अगस्त मुनि पर बार बार क्षमा याचना करने लगे। करुणावश अगस्त मुनि ने उनसे कहा कि युधिष्ठिर महाराज आपको शाप से मुक्त करेंगे। जब युधिष्ठिर महाराज आपके प्रश्नों का सही सही जवाब देंगे तब आप सर्प योनि से मुक्ति प्राप्त करोगे। तो नहुस महाराज के पाप विमोचन का प्रसंग महाभारत के वन पर्व के 79 से 81 तक के 3 अध्याय में वर्णित है। पांडवों के द्वैत वन में रहने के समय एक दिन भीमसेन आखेट खेलने के लिए निकले और वहीं एक महाशक्तिशाली अजगर के चंगुल में फंस गए। बहुत चेष्टा करने पर भी बलशाली भीम अपने आप को सर्प की लपेट से छुड़ा न सके, तो अति विस्मय हो गए। और क्योंकि इतने भीमसेन अपने आप में बहुत शक्तिशाली थे और जब एक सर्प को नहीं छुड़ा पाए तो बहुत विस्मित हो गए और उन्होंने सर्प को अपना वास्तविक परिचय देने को कहा। भीम की बात सुनकर अजगर ने कहा कि वह भूखा है इसलिए उसे खाना चाहता है। सर्प के इस प्रकार के उत्तर को सुनकर भीम को अपनी मृत्यु की भी चिंता न हुई, परंतु वो यक्षों व राक्षसों से भरे जंगल में भाइयों की रक्षा के लिए व्याकुल हो उठे। इधर महाराज युधिष्ठिर जी नाना प्रकार के भयंकर अपशकुन देखने लगे। भीम जब बहुत समय तक नहीं आए तो युधिष्ठिर महाराज बहुत चिंतित हो उठे और उसके बाद उन्होंने अर्जुन को द्रौपदी की रक्षा के लिए और नकुल सहदेव को ब्राह्मणों की रक्षा का भार देकर स्वयं धौम्य ऋषि के साथ, जो उनको पुरोहित हैं, उनके साथ भीम की खोज में निकल पड़े। काफ़ी रास्ता तय करने के बाद उन्होंने देखा कि उस भूमि पर एक अजगर ने भीमसेन को जकड़ा हुआ है। 4 दांतों वाला अजगर अति भयंकर था। उसका रंग सुनहरा व मुंह गुफा की तरह था। भीमसेन से सर्प के चंगुल में फंसने का सारा वृतांत सुनने के बाद युधिष्ठिर महाराज ने महासर्प को अपना ठीक ठीक परिचय देने को कहा। अपना परिचय देते हुए सर्प ने कहा, मैं तुम्हारा पूर्व पुरुष सोमवंशीय आयु राजा का पुत्र हूँ। मेरा नाम नहुष है। यज्ञ व तपस्या के बल से मैंने त्रिलोकी का ईश्वर प्राप्त किया था। मैं स्वर्ग का अधिपति भी बना था, परंतु ऐश्वर्य प्राप्त करने के बाद मुझे घमंड हो गया और मैंने अपनी पालकी को ढोने के लिए 1000 ब्राह्मणों को लगवा दिया था। ब्रह्म ऋषि, देवता, गंधर्व व राक्षस आदि त्रिलोकी के जीव मुझे सम्मान दिया करते थे। मैं दृष्टि के द्वारा ही सभी का तेज हरण कर लेता था। देखिए नहुस महाराज कितना मतलब उनमें तेजमयी था कि दृष्टि के द्वारा ही सभी का तेज हर लेते थे। एक दिन अगस्त मुनि जब मेरी पालकी का वहन कर रहे थे तो उसी समय दैववशता मेरा पैर उनके शरीर पर लग गया और उन्होंने सर्प योनि को प्राप्त हो जाओ कहकर मुझे अभिशापित कर दिया। उसी से मेरी यह दुर्गति हुई है। मेरे द्वारा नाना प्रकार के स्तुति करने से जब वो संतुष्ट हुए तथा कहने लगे कि युधिष्ठिर महाराज तुम्हारा उद्धार करेंगे, यदि आप मेरे प्रश्नों का सही सही उत्तर दे पाएंगे तो मैं भीमसेन को नहीं खाऊंगा, इन्हें छोड़ दूंगा। इधर युधिष्ठिर महाराज ने जब उनके प्रश्नों को जानना चाहा तो सर्प ने उनसे 2 प्रश्नों का उत्तर जानना चाहा। पहला, ब्राह्मण कौन है और वेद क्या है? इसके उत्तर में युधिष्ठिर महाराज कहने लगे, सत्य, दान, क्षमाशीलता, अक्रूरता, तपस्या व दया जिनमें दिखाई दे वही ब्राह्मण है। दूसरा बता रहे हैं, जो सुख दुख रहित है तथा जिनको जानने से मनुष्य शोक को प्राप्त नहीं होता वे पर ब्रह्म ही वेद्य है।
इस प्रकार महासर्प के साथ कुछ समय युधिष्ठिर महाराज जी के प्रश्नोत्तर हुए और युधिष्ठिर महाराज के से सभी प्रश्नों के सही सही उत्तर पाकर नहुस महाराज प्रसन्न हुए तथा सोचने लगे कि मनुष्य सूर और सुबुद्धि होने पर भी ठीक है, वीर और सुबुद्धि होने पर भी प्रायः ईश्वर के घमंड में मत होकर पतित हो जाता है। इसके उदाहरण वे स्वयं हैं। इसके बाद नहुस महाराज ने भीमसेन को छोड़ दिया और स्वयं साप से मुक्त होकर दिव्य देह धारण किया। प्राचीन काल में भी कार्तवीर, नहुस, बेन, राक्षस, नरकासुर एवं अन्य अनेक देव, दैत्य तथा राजा संपदा से उत्पन्न होने वाले घमंड से अपने मन से भ्रष्ट हुए हैं। मनु संहिता में भी लिखा हुआ है नहुस महाराज घमंड के कारण विनष्ट हुए हैं। जहाँ ऋक् संहिता में कहा गया है नहुस को आयु का पुत्र याति का पिता कहा गया है। तो ये सारा जो वर्णन है शास्त्रों के आधार पे है। तो इस कथा में को आप शिक्षा हम लोग ले सकते हैं कि हमें अहंकार घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार घमंड से बड़े बड़े गुणवान और न्यायप्रिय और महान राजाओं का भी पतन हुआ है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।